जनता ये देख रही है कि फिर और सिर्फ राहुल गांधी जो है और कांग्रेस पार्टी जो है वो आरएसएस, बीजेपी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह के खिलाफ रही है। इसलिए पूरे भारतवर्ष की जनता जो है अभी वो मन जो है कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा राहुल गांधी के ये में है। और राहुल गांधी पर जिस ढंग से इन लोगों ने लाखों करोड़ रुपया खर्चा करके पप्पू बनाना चाहा, पप्पू आज नरेंद्र मोदी का बाप बन बैठा है पूरे भारत। वोट चोरी का मुद्दा अब जन आंदोलन बन चुका है। एक तरफ राहुल गांधी इस आंदोलन को लेकर बिहार के कूचे कूचे का सफर कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी और दूसरी ऑपोजिशन पार्टियां पूरे देश में वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लगा रही हैं। बीजेपी और इलेक्शन कमीशन की वोट चोरी को रोकने के लिए लोगों को जागरूक करने की कोशिश की जा रही है। इसी सिलसिले के तहत कोलकाता के 45 नंबर वार्ड में कांग्रेस की तरफ से एक कार्यक्रम किया गया, जहां राहुल गांधी के वीडियो दिखाकर लोगों को यह बताने और समझाने की कोशिश की गई कि किस तरह से इलेक्शन कमीशन की मदद से बीजेपी आम लोगों के वोटों की चोरी कर रही है। कार्यक्रम में 45 नंबर वार्ड के काउंसलर और पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस के नवनियुक्त उपाध्यक्ष यानी वाइस प्रेसिडेंट संतोष पाठक और बड़ा बाजार जिला कांग्रेस के नए अध्यक्ष भोला यादव को सम्मानित भी किया गया। कांग्रेस कर्मियों ने संतोष पाठक को गुलदस्ता और फूलों की माला भेंट कर उनका सम्मान किया और उम्मीद जताई कि संतोष पाठक पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को मजबूत बनाने के लिए जी जान लगा देंगे। कांग्रेस कर्मियों के इस प्यार से संतोष पाठक बेहद उत्साहित और भावुक दिखाई दिए और उन्होंने वादा किया कि वो उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। संतोष पाठक ने कहा कि राहुल गांधी एक तूफान हैं, जिसकी जद में आकर बीजेपी और नरेंद्र मोदी दोनों उड़ जाएंगे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को पप्पू साबित करने के लिए बीजेपी ने सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन उनकी तमाम साजिश नाकाम हो चुकी है। राहुल गांधी आज उनके बाप साबित हो रहे हैं। इस मौके पर 44 नंबर ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष परवेज खान का जन्मदिन भी मनाया गया। परवेज खान ने संतोष पाठक के साथ मिलकर केक काटा और उनकी सालगिरह मनाने के लिए कांग्रेस कर्मियों का शुक्रिया अदा किया। परवेज खान ने संतोष पाठक और भोला यादव को नई जिम्मेदारी मिलने की मुबारकबाद दी और कहा कि वोट चोरी के मुद्दे पर वो जल्द ही अपने वार्ड 44 में भी प्रोग्राम करेंगे। उन्होंने कहा कि हम सबको ये पूरी उम्मीद और भरोसा है कि राहुल गांधी देश के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। सबसे पहले तो उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, इसके मुबारकबाद। जिम्मेदारी कितनी बड़ी है? जिम्मेदारी निभाने का ही है। अगर हम करें तो कोई कुछ नहीं है, हम लोग करते आए हैं और पार्टी ने जो जिम्मेवारी दी उसको तो चुनौतीपूर्ण ढंग से करना होगा और हम लोग करेंगे। ये वोट चोरी का जो मुद्दा है, SIR का जो मुद्दा है, बिहार में राहुल जी लड़ रहे हैं, बंगाल में आप लोग किस तरह से इसका मुकाबला करेंगे? बंगाल में तो देखिए बीजेपी यहाँ पे जहाँ जिस स्टेट में बीजेपी है वहाँ पे ज़्यादा जो है वो इलेक्शन कमीशन के लोग जो है वो उसका होकर काम करते हैं, और जहाँ पे बीजेपी नहीं है वहाँ वैसा कुछ समस्या नहीं है, उनको नहीं लगता। लेकिन बीजेपी जहाँ पे है, जिस स्टेट में है उस स्टेट में बीजेपी जो है वहाँ ये जो इलेक्शन कमीशन है वो उनका होकर काम करता है। तो यहाँ पे बहुत बड़ा समस्या हमको ऐसा नहीं लग रहा है, और अगर होगा तो हम लोग उसको लड़ेंगे। SIR को लेकर लोग डरे हुए हैं, लोग दहशत में हैं थोड़ा, और खास करके मुस्लिम वर्ग में है वो ज़्यादा उनका एक टारगेट है मुस्लिम वर्ग पे और बैकवर्ड क्लासेज। वो बैकवर्ड क्लासेज जो वोट है वो कहीं मान लीजिए वो इंडिया गठबंधन में कहीं लालू जी को जाता है, कहीं अखिलेश जी को जाता है, और भी जो इंडिया गठबंधन में लोग हैं। तो सबसे ज़्यादा जो आघात जो है वो इलेक्शन कमीशन का जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी पे है, और बैकवर्ड क्लास के लोग जो है जो इंडिया गठबंधन हो रहे थे तो ये लोग जो है। लेकिन इसके पहले राहुल गांधी जी ने जो है पूरे भारत के लोगों को जगा दिया है। अब लोग समझ रहे हैं कि हाँ हम जो है ये ऐसा ये लोग करेंगे, इसलिए सब लोग डटे हुए हैं, और हमको उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा जो है उनको सफलता, क्योंकि इलेक्शन कमीशन बहुत ज़्यादा जो है खुल के वो सरकार का होकर के साथ दे रही है, इसलिए कुछ हद तक है। लेकिन लड़ाई जो है राहुल गांधी के नेतृत्व में बहुत ज़बरदस्त हो रहा, और उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा वो लोग सबसे विरोधी कुछ नहीं हो पाएंगे। बिहार में इसका फायदा मिलेगा? बिहार में तो जो जिस दिन से राहुल जी हम तो गए नहीं, लेकिन जो टीवी फेसबुक और इसके माध्यम से देख रहे हैं कि लाखों करोड़ों लोग जो है उनके साथ जो है पैदल चल रहे हैं, और वो जब उनका जुलूस निकलता है उस समय शायद हज़ारों की संख्या रहती है, बाद में वो संख्या जो लाखों के गिनती हो जाती है। वो पैसा से लोग नहीं आते हैं, और ऐसा कहीं लग रहा है कि इस बार बहुत बड़ा बदलाव जो है
वो चंपारण से ही हमारे महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था नमक आंदोलन, और ऐसा लग रहा है कि बिहार बहुत बड़ा बदलाव जो है बिहार से होगा। राहुल गांधी जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ कांग्रेस जो है, कांग्रेसियों में एक उत्साह हो रहा है। तो बंगाल में भी संगठन कमज़ोर है, आप लोग यहाँ लाने की कोशिश करेंगे? कांग्रेस ही नहीं जी, जनता जो है वो भी जाग चुकी है, और जनता ये देख रही है कि और सिर्फ राहुल गांधी जो है और कांग्रेस पार्टी जो है वो आरएसएस, बीजेपी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह के खिलाफ लड़ रही है। इसलिए पूरे भारतवर्ष की जनता जो है अभी वो मन जो है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा राहुल गांधी के लिए में है। और राहुल गांधी को जिस ढंग से इन लोगों ने लाखों करोड़ रुपया खर्चा करके पप्पू बनाना चाहा, पप्पू आज नरेंद्र मोदी का बाप बन बैठा है पूरे भारत में। क्या बात है! ये जो है आने वाला समय जो है ये जरूर ये दिखला देगा कि राहुल गांधी जो है वो किन गांधी की हत्या हुई भारत देश के लिए, भारत के लिए, और राहुल गांधी जी ने वो न डर करके और उसके बावजूद जो है इन लोगों से लड़ाई लड़ी आरएसएस वालों से। और हमें ऐसा लग रहा है कि फिर भारतवर्ष के लोग जो है हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई एक साथ चलेंगे और एक साथ रहेंगे। थैंक यू। राहुल गांधी जिंदाबाद। सबसे पहले तो आपको बधाई, नई जिम्मेदारी मिली है, बड़ा बाजार जिला कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं। किस तरह से इस जिम्मेदारी को निभाएंगे? कांग्रेस को मजबूत करने के लिए कोई प्लानिंग है आपकी? हमारे जो पुराने वर्कर हैं बहुत एक्टिव हैं, वो हमारे साथ और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पार्टी मजबूत होगी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देंगे? कांग्रेस कार्यकर्ता को हम लोग संदेश देंगे कि जितना भी अभी तक काम किया है सब कांग्रेस के टाइम से हुआ है, उसके बाद तो कोई काम नहीं। उसके बाद कभी जातिवाद लड़ाई, हिंदू मुस्लिम लड़ाई, यही सब चल रहा है। देश के विकास के लिए तो कुछ नहीं हो रहा है। जी जी, नहीं, जोड़ने के लिए क्या करेंगे? कांग्रेस तो हो सके खेमे में बटी हुई है, लॉबी में बटी हुई है। जोड़ने की कोशिश करेंगे। घर में भी लड़ाई होती है, भाई भाई अलग होते हैं, एक होते हैं, ऐसे कांग्रेस पार्टी है। हम लोग चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने की कोशिश करें। और यही हमारा मिशन रहेगा, सभी वर्करों को इकट्ठा करें। थैंक यू। परवेज भाई, सबसे पहले तो सालगिरह की बधाई, मुबारकबाद। क्या था आज का ये प्रोग्राम? शुक्रिया आपके बर्थडे विशेष का। आज का प्रोग्राम सर पे था। राहुल गांधी ने जो चोरी पकड़ी है, उस चोरी के ऊपर में सरताज कुछ दिन पहले 43 में प्रोग्राम किया था, और आज उसी प्रोग्राम को 45 में किया है रिपीट। और आने वाले दिन में हम लोग इसी तरीके के अपने बाट पे ये प्रोग्राम को देंगे। जो राहुल गांधी ने जो बताया है कि ये जो नरेंद्र मोदी की 2024 की जो सरकार है, ये बिल्कुल चोरी की सरकार है, इससे हम लोग सहमत हैं। एक कांग्रेस करने के नाते से नहीं, क्योंकि जो उन्होंने फैक्ट बताया, उस फैक्ट की जो हम लोग देखते हैं तो लगता है कि बिल्कुल सही है। ये सरकार जो 2024 की नरेंद्र मोदी की सरकार, ये चोरी की है और चोरी से की हुई सरकार है। जी, आज आप लोगों ने संतोष पाठक जी को फेलिसिटेट किया, इसके बारे में बताते हैं। मैं संतोष कुमार पाठक जी को वेस्ट बंगाल कांग्रेस कमेटी का वाइस प्रेसिडेंट बनने पे बहुत बहुत बधाई देता हूं। और उनके साथ साथ मैं भोला भाई, हालांकि उनका नाम कुछ और है लेकिन हम लोग शुरू से उनको भोला भाई कहते हैं, उनको भी बधाई देता हूं। हमारे कालटूदा अमिताभ चक्रवर्ती, उनको भी बधाई दे देता हूं। और उसके साथ साथ मैं ये कामना करता हूँ, ये उम्मीद करता हूँ, ये ख्वाहिश रखता हूँ कि आने वाले दिन में हम लोग कांग्रेस संगठन बिल्कुल मजबूत होंगे, स्ट्रेंथ होंगे। और आने वाला जो हो सकता है कि मिड इलेक्शन भी हो जाए, लेकिन अगर इलेक्शन ना होता है तो आने वाला दिन में जो प्रधानमंत्री बनेगा वो हमारा राहुल गांधी बनेगा। हम सब का राहुल गांधी बनेगा। थैंक यू।